अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने जो अपना ऑटोमेटिक सीरीज़ के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 3 उन पे बात करनी स्टार्ट की हुई थी। पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो लैंग्वेज का था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर ली थी। उसके बाद फिर हमारे पास ग्रामर का था, उसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और आज उसी का जो है वो तीसरा कॉन्सेप्ट जो है जिसमें ऑटोमेटा बोलते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटा क्या होता है और हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हम आज की वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस तो करेंगे, लेकिन हम इसकी जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़रा इतना ज़्यादा जो है वो नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो है इसको थ्योरेटिकली आज जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे या स्ट्रक्चर वाइज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। तो चलें सबसे पहले डेफिनेशन से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास ये है, एन ऑटोमेटन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। यानी आपका डिजिटल कंप्यूटर जो है वो तो आपका फिजिकल मशीन होती है, लेकिन जो आपका ऑटोमेटन है ये असल में आप उसी का एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। इस तरह आगे लिखा हुआ है, आल्सो नोन एज लॉजिकल मशीन टू टेस्ट लॉजिक्स में। यानी हम जो है वो जब लॉजिक्स बिल्ड करते हैं तो उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले फिजिकल मशीन नहीं बनाते, हम पहले उनको टेस्ट करने के लिए, उनको जो है चेक करने के लिए लॉजिकल मशीन बना के उन पे चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको फिजिकल मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये जो सारा मैकेनिज्म है इसको फिर हम ऑटोमेटन या इस मशीन को हम फिर जो है ऑटोमेटा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली। अब इस डेफिनेशन के साथ जो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिनको हम आगे जाके स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 4 एसेंशियल फीचर्स हैं उनको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो 4 फीचर्स क्या है हमारे पास। उनमें पहला फीचर ये है, रीडिंग इनपुट फ्रॉम इनपुट फाइल बट नॉट चेंज है। यानी इसमें ये फंक्शन होना चाहिए, इसमें ये फीचर होना चाहिए कि ये जो है एक इनपुट फाइल हो हमारे पास, जो है एक इनपुट हमारे पास जो है वो टेप हो, उसमें से ये रीड कर सके। उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास इसका फंक्शन लाजमन होना चाहिए जो है वो ये है कि ये जो है इसको एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपना काम पूरा करना चाहिए। यानी एन ऑटोमेटन इज़ अज्यूम टू ऑपरेट इन अ डिस्क्रीट टाइम फ्रेम, जो है एक ख़ास टाइम के अंदर इसको अपना काम जो है वो पूरा करना चाहिए। ये दूसरा इसका फीचर हो गया। तीसरा फीचर जो हमारे पास वो ये है कि इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसकी फाइनाइट स्टेट्स होती हैं। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। फाइनाइट से मुराद हमारे पास उसकी कुछ जो है वो काउंटेबल स्टेट्स होनी चाहिए, अनलिमिटेड स्टेट्स जो है वो इसके अंदर नहीं होती। तो ये हमने देखना है कि फाइनाइट स्टेट्स होंगी हमारे पास इसके कंट्रोल यूनिट के अंदर जो है। और इसके अलावा इसके अंदर जो चौथा कंपोनेंट है या फीचर है हमारे पास वो ये होना चाहिए कि इसमें एक स्टोरेज होनी चाहिए जो है। ये तो मैंने वैसे बेसिक 4 जो है फीचर्स वो डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसके अंदर लाजमन होने चाहिए, वो हम सारे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक इसका जो है वो स्ट्रक्चर डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो किस तरह की होगी। हमारे पास एक इनपुट फाइल होगी, इनपुट फाइल के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स बने होंगे, पोर्शन बने होंगे। इन पोर्शन में ये क्वालिटी होगी कि आप जो है वो जो भी आपने इनपुट कराना है उसको आप जो है वो सिंगल लेटर को एक सेल के अंदर जो है प्लेस करेंगे। और कंट्रोल यूनिट जो है वो यहाँ से जो है वो एक ही सिंबल एक टाइम में जो है वो रीड करेगा। और एक और जो फीचर है वो ये कि हमेशा ये लेफ़्ट टू राइट जो है ना वो आपका मूव करेगा, यानी आपका जो है वो लेफ़्ट से रीड करते हुए राइट पे मूव करता जाएगा जो है। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर जो हमने बात की कि हमारी फाइनाइट स्टेट्स होंगी और उन स्टेट्स को हम फिर आगे डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह की हो सकती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और जो कंपोनेंट है वो स्टोरेज है। हमारे पास टेम्प्रेरी स्टोरेज है जिसमें ये अपना डाटा जो है कुछ देर के लिए जो है प्रोसेसिंग करने के लिए स्टोर कर सकता है, लेकिन जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा स्टोर करे। और आखिरी जो हमारे पास वो है इसकी आउटपुट जो है। आउटपुट भी हमारे पास कुछ केसेस में जो है वो लाजमन होती है और अक्सर केसेस में हमें जो है वो आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ अपनी लॉजिक को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि लॉजिक जो है वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं एक्सेप्ट हो रही। तो इस लिहाज से ये हमारा जो है वो सारा स्ट्रक्चर बनता है। ये एक जो है एब्स्ट्रैक्ट सा स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो हम ऑटोमेटा बिल्ड किया करेंगे, डिज़ाइन किया करेंगे, वो ज़रा डिफरेंट टाइप के होंगे। उनमें चीज़ें यही होंगी, लेकिन उनको बनाने का तरीका जो है, ड्रॉ करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा हमारे पास जो है। हम उनको आगे जाके नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे हमने किस तरह बनाना है। लेकिन उससे पहले हम आज की वीडियो में ज़रा ये देख लेते हैं कि ऑटोमेटा के जो फंक्शंस होंगे हमारे पास वो क्या होंगे। हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे 12 फंक्शन की लिस्ट बनाई हुई है। इनको ज़रा हम 1 बाई 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है। पहले फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन हमारे पास ये है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास जो है एक इनपुट फाइल है, उसको आप जो है वो सेल्स में डिवाइड कर लेंगे। यानी उसे आप इनपुट टेप भी कह सकते हैं, उसे आप इन सेल्स में डिवाइड कर लेंगे और हर सेल के अंदर आप एक सिंबल जो है उसको प्लेस कर दिया करेंगे। यानी आप एक सेल के अंदर जो है अपने इनपुट फाइल से, इनपुट डाटा से जो है वो सिर्फ एक सिंबल प्लेस किया करेंगे
अगर आपके पास जो है कोई एक वर्ड है, लेट्स से आप कहते हैं लास्ट वर्ड है या वर्ड ही है हमारे पास, तो हम W1 जो है वो सेल के अंदर, O दूसरे सेल के अंदर, R जो है वो तीसरे सेल के अंदर और D जो है वो चौथे सेल के अंदर रखेंगे। इस तरह से हमने ये काम करना होता है। पहला फंक्शन हमें ये बता रहा है। दूसरा फंक्शन हमें ये बता रहा है द इनपुट मैकेनिज्म कैन रीड द इनपुट फाइल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो है वन सिंबल एट अ टाइम जो है। तो इनपुट मैकेनिज्म जो है वो भी क्या करेगा कि वो एक टाइम में एक सिंबल जो है वो रीड करेगा और हमेशा लेफ्ट से जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो ये है द इनपुट मैकेनिज्म कैन आल्सो डिटेक्ट द एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग बाय सेंसिंग एन एंड ऑफ फाइल कंडीशन जो है। जिस तरह हम जो है अपनी इनपुट फाइल के अंदर जो है वो एंड ऑफ फाइल जो है उसका एक सिंबल जो है वो रखते हैं, उसकी मदद से हम अपनी जो है वो बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो एंड हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग जो है वो लाजमन इसमें डिटेक्ट किया करेगा कि जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इनपुट टेप है वो एंड हो रही है। चौथा फंक्शन है हमारे पास वो ये है द ऑटोमेटन कैन प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ सम फॉर्म, जो है कि कुछ फॉर्म की वो आउटपुट भी जनरेट कर सकता है, हर केस में नहीं, कुछ केसेस में वो कर भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी करेगा। पांचवा फंक्शन हमारे पास ये है कि आपकी जो हमारे पास टेम्प्रोरी स्टोरेज उसके साथ हमने अटैच की हुई है वो भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होगी, लेकिन उसमें भी क्वालिटी वही है जो हमारे पास इनपुट टेप के अंदर है या इनपुट फाइल के अंदर है। यानी आप जो है वो उसमें एक सेल के अंदर एक लेटर ही स्टोर किया करेंगे जो है। तो इस लिहाज से आपकी इनपुट जो स्टोरेज है वो टेम्परेरी है, अनलिमिटेड है, उसमें सेल की तादाद अनलिमिटेड है, लेकिन उसमें एक सेल के अंदर एक ही सिंबल आया करेगा जो है। तो आप ना सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं बल्कि बाद में उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इनपुट टेप थी उसमें से सिर्फ हम जो है वो रीड कर सकते थे, हम जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास जो पाँचवा पॉइंट हो गया इसका जो है। छठा पॉइंट जो हमारे पास उसमें आ जाता है फिर इसका जो है कि इसका एक कंट्रोल यूनिट होगा जिसमें हमारे पास जो है फाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो स्टेट्स होंगी। अब ये जो स्टेट्स हैं ये किस तरह की होंगी, किस तरह से जो है वो काम करेंगी, इनके बारे में थोड़ा सा हमने आगे तो बताया हुआ है, लेकिन हम इनको डिटेल से जो डिस्कस करेंगे वो फिर हम अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाकर देखेंगे कि ये क्या होती हैं। तो फाइनाइट स्टेट्स होंगी जिसमें मेन पॉइंट है हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट होगा उसके फाइनाइट स्टेट्स होंगी, वो कुछ खास फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता होगा, इसीलिए आज हम कह लेते हैं कि उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरनल स्टेट्स होंगी। सातवां पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि एट एनी गिवन टाइम द कंट्रोल यूनिट इज इन सम इंटरनल स्टेट एंड द इनपुट मैकेनिज्म इज स्कैनिंग अ पर्टिकुलर सिंबल ऑन द इनपुट फाइल, जो है कि आपका जो किसी ख़ास टाइम के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो किसी ख़ास स्टेट में होगा और इनपुट मैकेनिज्म जो है वो किसी सिंबल को जो है ये किसी सिंबल को रीड कर रहा होगा इनपुट फाइल से जो है। इसी तरह आठवां पॉइंट जो हमारे पास अगर हम उसको देखें तो आठवें पॉइंट के अंदर हमने जो है वो ये कहा हुआ है द इंटरनल स्टेट ऑफ द कंट्रोल यूनिट एट द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमिन्ड बाय द नेक्स्ट स्टेट और ट्रांजिशन फंक्शन जो है। यानी वो जो है आपकी इंटरनल स्टेट जो है यानी एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जो है किस तरह मूव करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है या हम किस नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं, या हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो हमें गाइड करेगा कि हम इस स्टेट से आगे किस स्टेट पे जाना है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे आगे जाके, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को जो है। जब हम ज़रा इनकी टाइप्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम ज़रा देखेंगे कि हम ट्रांजिशन फंक्शन को कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो नामा पॉइंट है हमारे पास वो ये जी दिस ट्रांजिशन फंक्शन गिव्स द नेक्स्ट स्टेट इन टर्म ऑफ द करंट स्टेट जो है। यानी जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो नेक्स्ट स्टेट जो दिया करेगा वो करंट स्टेट कंडीशन के ऊपर जो है या किसी फंक्शन की बेस के ऊपर जो है वो दिया करेगा। द करंट इनपुट सिंबल एंड द इंफॉर्मेशन करंटली इन टेम्परेरी स्टोरेज है। यानी वो इन सारी चीज़ों को देखेगा जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है कि आप किस स्टेट में हैं, आगे आपने किस स्टेट पे जाना है, आपने इनपुट सिंबल जो है वो कौन सा रीड किया हुआ है और आपने कौन सी जो है वो डाटा जो है या जो सिंबल जो है वो आपने स्टोर किया है अपनी स्टोरेज के अंदर जो है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर जो है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हमें बताएगा कि आप नेक्स्ट जो है वो किस स्टेट के ऊपर मूव करेंगे। तो 10वां पॉइंट हमारे पास ये है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइम इंटरवल टू द नेक्स्ट आउटपुट में प्रोड्यूस और द इंफॉर्मेशन इन द टेम्परेरी स्टोरेज चेंज है। यानी आप जब ट्रांजिट करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे, एक टाइम फ्रेम में से दूसरे टाइम फ्रेम में मूव करेंगे, तो क्या हो सकता है, यानी दो ऑप्शन हो सकती हैं आपके पास में, या तो आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होगी या फिर आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोरेज डिवाइस के अंदर राइट की हुई थी उसको आप चेंज कर लिए करेंगे। तो ये भी हमारा एक फंक्शन है इसका ऑटोमेटा का जो है। इसी तरह अगर हम गैर फंक्शन की बात करें जिसमें हम कन्फिगरेशन की बात करेंगे, द टर्म कन्फिगरेशन विल बी यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द कंट्रोल यूनिट इनपुट फाइल एंड टेम्परेरी स्टोरेज है। यानी किसी खास कंट्रोल यूनिट की स्टेट, इनपुट फाइल और या इनपुट सिंबल आप कह लें और हमारे पास जो टेम्परेरी स्टोरेज है, इन सब की जो हमारे पास एक स्टेट मिलके बनेगी उसको फिर हम जो है वो ओवरऑल कन्फिगरेशन कहा करेंगे जो है।
तो ये ज़रा आपने याद रखना कि कन्फिग्रेशन से मुराद यहाँ पे क्या है कि आपके कंट्रोल यूनिट की स्टेट जो है वो कौन सी है, उस टाइम आप इनपुट फाइल से क्या रीड कर रही हैं, और आप आउटपुट फाइल में या स्टोरेज जो है मीडिया में या स्टोरेज टेम्प्रेरी स्टोरेज में आप क्या राइट कर रही हैं। इन तीनों चीज़ों की जो स्टेट हमारे पास होगी उसको मिला के हम ओवरऑल कहा करेंगे कि ये हमारे पास इस टाइम की कन्फिग्रेशन है। इसी तरह हमारे पास 12वां पॉइंट जो वो ये है, द ट्रांजिशन ऑफ द ऑटोमेटन फ्रॉम वन कन्फिग्रेशन टू द नेक्स्ट विल बी कॉल्ड अ मूव। जब आप एक कन्फिग्रेशन से यानी आप एक स्टेट से एक इनपुट लेटर से एक जो है हमारे पास स्टोरेज जो लेटर है उससे मूव करते हुए आप नेक्स्ट लेटर पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सिंबल को स्टोर कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो है, और आप जाहिर बात है कुछ स्टेट वगैरह भी चेंज कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास सारा होगा इसको हम कन्फिग्रेशन कह लिया करेंगे। और यहाँ से जब हम मूव करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो इसको फिर हम मूव कह दिया करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी फॉर ऑटोमेटा की जो है थ्योरेटिकली हम चूँकि आज डिस्कस कर रही हैं, तो ये सारी टर्म्स हमें जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि हमें बाद में जाकर जब हमने इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो हमें पता हो कि ये किस तरह से सारी चीज़ें जो वो मूव करती हैं। एक दफ़ा फिर आप स्ट्रक्चर डायग्राम को देख लें। स्ट्रक्चर डायग्राम हमारे पास जो है ये इनपुट फाइल है, ये हमारे पास टेम्प्रेरी स्टोरेज है, ये कंट्रोल यूनिट है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो है ना वो 1 बाई 1 सारी डिटेल से बताया कि इसके 12 फंक्शन जो है वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से जो अहम थे मैंने वो सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा जो है। बेसिक 2 टाइप्स हमारे पास हैं, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम इसको जो है पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अगर हम डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा की बात करें तो आप ये कह लें, फ़र्ज़ कर लें आपसे पूछते हैं जी आपने जो है वो मास्टर कर लिया कि नहीं किया हुआ, तो आपका जवाब जो है वो या तो येस में होगा या नो में होगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक आंसर है आपका जो है, यानी चाहे येस हो चाहे नो हो, आपका एक पर्टिकुलर आंसर होगा, कुछ 1-2 स्टेट्स में से ही आप आंसर करेंगे, यानी आप येस करेंगे या नो करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज जो है वो ली हुई हैं, आपकी स्किल्स जो है वो कौन कौन सी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है, तो फिर क्या है कि फिर आपके पास मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है वो जो आंसर होंगे वो भी जो है पर्टिकुलर होंगे, वो भी एक सेट के अंदर होंगे। लाइक आप कहेंगे मेरे पास मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की है, एमफिल की है, पीएचडी की है, पोस्ट डॉक की है, यही डिग्रीज की हमारे पास होंगी ना, या कुछ 2-4 डिप्लोमे अगर आपने किए हैं तो साथ वो शामिल हो जाएंगे, तो वो भी हमारे पास एक सेट के अंदर ही आपकी सारी जो है ना वो आंसर्स होंगे। तो लेकिन जब आपके पास इस तरह से मैंने सवाल किया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, मुझे कंफर्म नहीं कि आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या था येस या नो, मुझे पता था इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसमें भी ये है कि अगर हम पढ़े लिखे बंदे से पूछेंगे तो वो कहेगा येस, और अगर हम जो है किसी अनपढ़ बंदे से पूछेंगे तो वो नो कहेगा। तो हमें पहले ही पता होता है कि हमारे पास जो है वो चूँकि हम पढ़े लिखे बंदे से बात कर रहे हैं तो उसकी जो है वो फिर आंसर जो है वो येस होगा, और अगर हम जो है अनपढ़ से बात करें तो उसका आंसर जो है फिर वो नो होगा। तो इसी लिहाज से अगर हम एक और एग्जांपल लें और फ़र्ज़ कर लें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया, या आपने खाना खा लिया, तो आपका आंसर येस या नो होगा। ठीक है जी, मिसाल तौर पर अगर मैंने आप खाना खाते देखा हुआ है और मैं आपसे पूछूँ तो मुझे पता होगा फिर जो है कि आप येस आंसर करेंगे, और अगर आपको मैंने नहीं देखा तो फिर आप हो सकता है नो आंसर करें। तो यहाँ पर मैं डिटर्मिनिस्टिक हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि आपका आंसर क्या आएगा। मैं बहुत जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अभी लॉजिक के लिहाज से इन पे बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं समझाने के लिए सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और इस तरह अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिहाज से कि आप जो है वो क्या खाएंगे, अब नॉन डिटर्मिनिज्म हो गया ये जो है। यहाँ पे क्या होगा, जाहिर बात है आप जो आंसर करेंगे कुछ खाने वाली चीज़ों में से सिलेक्ट करेंगे ना, तो लिहाजा हमारे पास जो है जो सेट एक आया हुआ है तो उसको जो है वो फिर उस सेट में से हम जो है वो आंसर करेंगे। तो वो जो सेट है हमारे पास उसी को फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉसिबल एक्शन या पॉसिबल मूव हो सकते हैं हमारे पास। आप ज़रा हम इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, और डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा इज़ वन इन विच ईच मूव इज़ यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय द करंट कन्फिगरेशन। जो है कि हर मूव जो है उसको हम यूनिकली डिटर्मिन कर सकते हैं एक स्टेट से या एक कन्फिगरेशन से जो है। इफ़ वी नो द इंटरनल स्टेट, द इनपुट एंड द कंटेंट्स ऑफ द टेम्परेरी स्टोरेज, वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द ऑटोमेटन एग्जैक्टली। इसका मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम अनपढ़ बंदे से पूछ रहे हैं, अगर हमें पता हो कि बंदा आगे जो अनपढ़ है तो हमें पता होगा उसका फिर आंसर भी क्या होगा, और अगर हम पढ़े लिखे से बात करें तो फिर हमें ये भी पता होगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर जो है। यानी मैं कह सकता हूँ जब मैं उससे पूछूंगा कि आप जो है आपने जो है फ़र्ज़ कर लें मास्टर किया हुआ है, तो अगर पढ़ा लिखा बंदा है, मास्टर उसने किया हुआ है और मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है उसकी डिग्री वगैरह से या कहीं से जो है, तो मुझे पता होगा उसका आंसर फिर क्या होगा, येस होगा। और अगर जो है वो किसी अनपढ़ से मैं बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इसने कोई कॉलेज वगैरह नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, तो मुझे पता है उसका आंसर नो होगा।
तो इस लिहाज से हमें जो है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का जो है वो फ़र्क पता चल जाता है। तो अभी जो मैंने मिसाल दी है फिर उसमें मैंने आपको जो है वो डिटर्मिनिस्टिक की बात की है। और अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन एट ईच पॉइंट अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन मे हैव सेवरल पॉसिबल मूव्स। हर पॉइंट पे या हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, दो है या एक या दो या तीन आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। सो वी कैन ओनली प्रिडिक्ट अ सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस। जैसा मैंने कहा था जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्वालिफिकेशन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो किसी एक सेट होगा, हमारे पास उसी में से आंसर होंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इंटर है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, एमफिल है, ये सारे हमारे पास आ जाएंगी ना। इस तरह अगर खाने वाली चीज़ों की बात करें कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो वो कुछ खाने वाली चीज़ों में से ही कुछ आपको आंसर करेगा ना। तो लिहाजा आपके पास जो है पॉसिबल एक्शन या पॉसिबल सेट ऑफ एक्शन जो है हमारे पास, या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज में से ही आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिज्म है। एन ऑटोमेटन हुज आउटपुट रिस्पॉन्स इज लिमिटेड टू अ सिंपल येस और नो इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और जो हमारे पास ऐसा ऑटोमेटन होगा जिसका आंसर सिर्फ येस और नो पर मुश्तमिल होगा, उससे हम एक्सेप्टर क्या करेंगे, जो है प्रेजेंटेड विद एन इनपुट स्ट्रिंग एंड एक्सेप्टर आइदर एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग और रिजेक्ट इट। तो वो क्या किया करेगा, वो या तो एक्सेप्ट कर लिया करेगा या उसे रिजेक्ट कर लिया करेगा। आगे जो हमारे पास है जनरल फॉर्म, जो हमारे पास मोर जनरल ऑटोमेटन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स एज आउटपुट इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। जो है तो हमारे पास एक ऐसा ऑटोमेटन जो आपका जो है वो कुछ सिंबल्स जो है वो आउटपुट के तौर पे भी जनरेट करेगा, उसको फिर हम कहा करेंगे कि वो ट्रांसड्यूसर है। तो एक्सेप्टर हमारे पास हो गया जो सिर्फ येस और नो में आपको आंसर किया करेगा, जो है या एक्सेप्ट किया करेगा या रिजेक्ट किया करेगा, उसे हम एक्सेप्टर कह लिया करेंगे जो है। और जो आपका जो है वो आगे एक जनरल फॉर्म है उसी की, जो है जो जाहिर बात है वो भी एक्सेप्ट किया करेगा, रिजेक्ट किया करेगा, लेकिन हमारे पास ये के साथ जो है वो आपकी आउटपुट भी जनरेट करेगा, तो उसको फिर हम कह दिया करेंगे वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी ऑटोमेटा की कि क्या होता है, किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसेंशियल फंक्शन कौन कौन से हैं और इसकी टाइप्स जो है वो क्या है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहे। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।